क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सालों तक कहते रहते हैं कि वे एक किताब लिखने वाले हैं, एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, एक यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं, लेकिन सालों बाद भी उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि वे क्या कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर घोषणा नहीं करते, वे हर मिलने वाले को अपने सपने नहीं बताते, वे हर दिन अपने भविष्य की कहानी नहीं सुनाते, लेकिन अचानक एक दिन आप देखते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्या केवल मेहनत का फर्क है, या इसके पीछे इंसानी दिमाग का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? और अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार आपका सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं होता, समय की कमी नहीं होती, संसाधनों की कमी नहीं होती, बल्कि आपका अपना अहंकार होता है। वह अहंकार जो काम शुरू होने से पहले ही दुनिया को बताना चाहता है कि आप क्या बनने वाले हैं। वह अहंकार जो परिणाम आने से पहले पहचान चाहता है। वह अहंकार जो सफलता कम और सफलता की छवि ज्यादा चाहता है। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग सपनों के बारे में इतना बोलते हैं कि सपने पूरे करने की ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। वेलकम टू एनी बुक समरीज। आज हम एक ऐसे विचार के बारे में बात करने वाले हैं जो पहली बार सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो यह आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एम्बिशन और आपकी पूरी ग्रोथ जर्नी को बदल सकता है। क्योंकि आज हम उस जाल को समझेंगे जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वे फंसे हुए हैं। यह जाल है बातें करने का। और जितना गहरा आप इस विषय में जाएंगे, उतना ही आपको महसूस होगा कि कई बार सफलता का सबसे तेज रास्ता लोगों को अपने सपनों के बारे में बताना नहीं, बल्कि चुप रहकर उन पर काम करना होता है। जरा एक पल के लिए अपने पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी गोल के बारे में बात की? कितनी बार आपने कहा कि अब फिटनेस पर फोकस करूंगा, अब बिजनेस शुरू करूंगा, अब रोज पढ़ूंगा, अब कंटेंट बनाऊंगा, अब लाइफ बदल दूंगा? और फिर खुद से एक और सवाल पूछिए, इनमें से कितनी चीजें वास्तव में हुई? यह सवाल असहज है, लेकिन इसी असहजता में एक बहुत बड़ा सच छिपा है। हम अक्सर मानते हैं कि अपने गोल्स के बारे में बात करना मोटिवेशन बढ़ाता है। हम सोचते हैं कि लोगों को बताने से अकाउंटेबिलिटी बनेगी। हम सोचते हैं कि घोषणा करने से कमिटमेंट बढ़ेगा, लेकिन कई बार बिल्कुल उल्टा होता है। और इसे समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग के एक दिलचस्प व्यवहार को समझना होगा। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में उत्साह से बात करते हैं, आपका दिमाग केवल शब्द नहीं सुन रहा होता, वह उस पहचान को महसूस भी कर रहा होता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि आप एक लेखक बनने वाले हैं, आपका दिमाग उस पहचान का स्वाद चखना शुरू कर देता है। अगर आप कहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, आपका दिमाग उस उपलब्धि से जुड़ी भावनाएं महसूस करना शुरू कर देता है। अगर आप कहते हैं कि आप फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, आपका दिमाग पहले ही उस भविष्य की कल्पना में डूबने लगता है। यही वह जगह है जहां समस्या शुरू होती है, क्योंकि दिमाग हमेशा वास्तविक उपलब्धि और उसकी सामाजिक मान्यता के बीच स्पष्ट अंतर नहीं करता। जब लोग आपकी बात सुनकर प्रभावित होते हैं, जब वे कहते हैं वाह कमाल है, जब वे कहते हैं तुम तो बहुत आगे जाओगे, तो आपको एक छोटा सा भावनात्मक पुरस्कार मिल जाता है, एक छोटी सी संतुष्टि, एक छोटा सा डोपामिन हिट। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वह संतुष्टि उस मेहनत से पहले मिल जाती है जो वास्तव में जरूरी थी। सोचिए, अगर किसी मैराथन धावक को फिनिश लाइन पार करने की खुशी शुरुआत में ही मिल जाए, तो क्या उसके अंदर उतनी ही तीव्रता से दौड़ने की इच्छा बचेगी? शायद नहीं। और यही बात गोल्स पर भी लागू होती है। जब उपलब्धि की भावना पहले मिल जाती है, तो उपलब्धि हासिल करने की भूख कम होने लगती है। यही कारण है कि दुनिया में इतने सारे लोग प्लानिंग के विशेषज्ञ बन जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के नहीं। वे विजन बोर्ड बनाते हैं, वे स्ट्रेटजीज पर चर्चा करते हैं, वे भविष्य के बारे में घंटों बात करते हैं, वे अपने सपनों का शानदार वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जब वास्तविक काम करने की बारी आती है तो ऊर्जा गायब हो जाती है। अब यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि समस्या एक्शन की कमी है, लेकिन कई बार समस्या एक्शन की कमी नहीं होती। समस्या ये होती है कि दिमाग पहले ही अचीवमेंट का स्वाद चख चुका होता है, और जिस चीज का स्वाद मिल जाए उसके लिए संघर्ष करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इतिहास में कई असाधारण लोगों ने अपने काम को बोलने दिया, खुद को नहीं। अगर हम वैज्ञानिक खोजों, महान कलाकारों, श्रेष्ठ खिलाड़ियों और सफल उद्यमियों की यात्राओं को देखें तो एक समान पैटर्न दिखाई देता है। जब वे निर्माण कर रहे थे, जब वे सीख रहे थे, जब वे संघर्ष कर रहे थे, तब वे दुनिया को प्रभावित करने में व्यस्त नहीं थे, वे काम करने में व्यस्त थे। उदाहरण के लिए, जब जापान की टोयोटा कंपनी अपनी प्रोडक्शन सिस्टम को विकसित कर रही थी, तब वे दुनिया भर में घूम घूम कर यह नहीं बता रहे थे कि वे मैन्युफैक्चरिंग को बदलने वाले हैं। वे लगातार प्रयोग कर रहे थे, गलतियां सुधार रहे थे, छोटी छोटी प्रक्रियाओं को बेहतर बना रहे थे, और वर्षों बाद दुनिया ने परिणाम देखा। यह पैटर्न बार बार दिखाई देता है, पहले काम, फिर परिणाम, फिर पहचान। लेकिन अहंकार इस क्रम को उल्टा करना चाहता है। अहंकार चाहता है पहले पहचान, फिर प्रशंसा, फिर शायद कभी काम। यही कारण है कि अहंकार और उत्कृष्टता अक्सर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि उत्कृष्टता को अभ्यास चाहिए और अहंकार को दर्शक चाहिए। उत्कृष्टता को धैर्य चाहिए और अहंकार को तत्काल प्रतिक्रिया चाहिए। उत्कृष्टता सुधार चाहती है और अहंकार प्रभाव डालना चाहता है। अब जरा सोशल मीडिया की दुनिया को देखिए। आज पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है अपनी महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन करना। आप एक पोस्ट लिख सकते हैं, एक घोषणा कर सकते हैं, एक लक्ष्य साझा कर सकते हैं, और कुछ ही मिनटों में लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल सकती हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग आपका समर्थन करते हैं, समस्या ये है कि कई बार वह समर्थन काम से पहले मिल जाता है, और जब पहचान पहले मिल जाती है तो प्रक्रिया उबाऊ लगने लगती है, क्योंकि प्रक्रिया में लाइक्स नहीं होते, प्रक्रिया में ताली नहीं होती, प्रक्रिया में प्रशंसा नहीं होती, प्रक्रिया में केवल दोहराव होता है, और वास्तविक सफलता हमेशा दोहराव के अंदर छिपी होती है। यहीं एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर अपने गोल्स के बारे में बात करना इतना नुकसानदायक हो सकता है, तो फिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि बात करना आसान है, काम करना कठिन है। बात करने में तुरंत पुरस्कार मिलता है, काम करने में देर से मिलता है। बात करने में पहचान मिलती है, काम करने में पहले संघर्ष मिलता। बात करने से आप महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, काम करने से पहले आप अक्सर साधारण महसूस करते हैं। और यही वह परीक्षा है जिसे बहुत कम लोग पास कर पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में हर बड़ा लक्ष्य आपको छोटा महसूस कराता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार कैमरा ऑन करता है, वह एक्सपर्ट नहीं लगता। जब कोई पहली बार लिखना शुरू करता है, वह ऑथर नहीं लगता। जब कोई पहली बार बिजनेस शुरू करता है, वह फाउंडर जैसा महसूस नहीं करता। लेकिन अहंकार इस असुविधा को पसंद नहीं करता। अहंकार चाहता है कि आप तुरंत महत्वपूर्ण महसूस करें, और इसी वजह से बहुत से लोग पहचान अपनाने में जल्दी कर देते हैं। वे अचीवमेंट से पहले आइडेंटिटी अपना लेते हैं। वे खुद को क्रिएटर कहने लगते हैं जबकि उन्होंने कुछ बनाया नहीं। वे खुद को एंटरप्रेन्योर कहने लगते हैं जबकि ग्राहक अभी आया नहीं। वे खुद को ऑथर कहने लगते हैं जबकि पन्ने अभी लिखे नहीं गए। सुनने में यह छोटी बात लगती है, लेकिन यही सोच कई बार प्रगति रोक देती है, क्योंकि जैसे ही पहचान मिल जाती है, सीखने की भूख कम होने लगती है। और यहीं से अगला बड़ा खतरा शुरू होता है, जब व्यक्ति स्टूडेंट बनने की जगह परफॉर्मर बन जाता है। और यही वह मोड़ है जहां अधिकांश महत्वाकांक्षी लोग बिना समझे रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभावित करने वाला व्यक्ति हर दिन बेहतर दिखने की कोशिश करता है, और इन दोनों के परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्यों दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक समान गुण था, वे खुद को साबित करने से पहले खुद को विकसित करने में लगे रहे, और क्यों कई बार चुप्पी केवल विनम्रता नहीं होती बल्कि एक रणनीतिक शक्ति होती है जो आपकी सफलता की रक्षा करती है। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है,
क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चुप रहकर काम करना केवल एक पर्सनालिटी ट्रेट है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इसलिए कम बोलते हैं। कुछ लोग रिजर्व्ड होते हैं, इसलिए अपने प्लान साझा नहीं करते। लेकिन वास्तव में बात इससे कहीं गहरी है। कई बार चुप्पी एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच होती है। एक ऐसी सुरक्षा जो आपके गोल को दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने अहंकार से बचाती है। सोचिए, जब आप किसी बड़े लक्ष्य की घोषणा कर देते हैं, तो अचानक आपके दिमाग का एक हिस्सा लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने लगता है। लोग क्या सोचेंगे? कौन सपोर्ट करेगा? कौन डाउट करेगा? कौन प्रभावित होगा? कौन कंपेयर करेगा? और धीरे धीरे आपका ध्यान उस काम से हटने लगता है जो वास्तव में किया जाना चाहिए था, यानी एग्जीक्यूशन। यही वजह है कि बहुत से लोग शुरुआत में बेहद उत्साहित दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद गायब हो जाते हैं। उन्होंने सपना नहीं छोड़ा होता, उन्होंने लक्ष्य भी नहीं छोड़ा होता, लेकिन उनका ध्यान बिखर चुका होता है। वे काम कम और उसके आसपास बनने वाली सामाजिक छवि को ज्यादा संभाल रहे होते हैं। और यही वह जाल है जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा असफलता नहीं होती। कई बार सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन सफलता की कल्पना होती है। यही कारण है कि कई महान उपलब्धियां लंबे समय तक पर्दे के पीछे तैयार हुईं। जब वैज्ञानिक दशकों तक किसी खोज पर काम करते हैं, तब दुनिया केवल अंतिम परिणाम देखती है। जब कोई लेखक वर्षों तक शोध करता है, लिखता है, मिटाता है, फिर लिखता है, तब पाठक केवल प्रकाशित किताब देखते हैं। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक पदक जीतता है, तब कैमरे उस पल को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उस पल के पीछे हजारों घंटे की गुमनाम मेहनत होती है जिसे कोई नहीं देखता। और शायद यही कारण है कि वास्तविक उपलब्धि हमेशा शांत दिखती है। शोर शुरुआत में होता है, गहराई हमेशा खामोशी में बनती है। अब यहाँ एक ऐसा सवाल है जो शायद आपको थोड़ा असहज कर सकता है। क्या कभी आपने किसी गोल के बारे में इसलिए बात की क्योंकि आप वास्तव में उस पर काम कर रहे थे, या इसलिए क्योंकि उस बारे में बात करके अच्छा महसूस हो रहा था? यह सवाल कठिन है, लेकिन अगर ईमानदारी से जवाब दिया जाए तो कई बार सच्चाई चौंका सकती है। क्योंकि अहंकार बहुत चालाक होता है। वह सीधे आकर नहीं कहता कि काम मत करो। वह कहता है, पहले लोगों को बता दो, थोड़ा उत्साह शेयर कर लो, थोड़ी पहचान बना लो, थोड़ी तारीफ ले लो, और धीरे धीरे वही पहचान असली काम की जगह लेने लगती है। यही वजह है कि कुछ लोग सालों तक बिजनेस की बात करते रहते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं बनाते। कुछ लोग सालों तक किताब लिखने की बात करते रहते हैं, लेकिन पांडुलिपि पूरी नहीं होती। कुछ लोग सालों तक कंटेंट क्रिएटर बनने की बात करते रहते हैं, लेकिन पहला 100 वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। समस्या प्रतिभा की नहीं होती, समस्या दिशा की होती है। उनकी ऊर्जा परिणाम पैदा करने की बजाय पहचान बनाए रखने में खर्च हो रही होती है। और यही वह बिंदु है जहां हमें प्रोग्रेस और रिकॉग्निशन के बीच का अंतर समझना होगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक जैसी चीज नहीं है। रिकॉग्निशन का मतलब है कि लोग आपको सफल समझते हैं। प्रोग्रेस का मतलब है कि आप वास्तव में बेहतर हो रहे हैं। रिकॉग्निशन बाहर से मिलती है, प्रोग्रेस भीतर बनती है। रिकॉग्निशन तुरंत मिल सकती है, प्रोग्रेस समय लेती है। रिकॉग्निशन दिखाई देती है, प्रोग्रेस अक्सर लंबे समय तक दिखाई नहीं देती। और जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि जो लोग रिकॉग्निशन का पीछा करते हैं, वे अक्सर प्रोग्रेस खो देते हैं, जबकि जो लोग प्रोग्रेस का पीछा करते हैं, रिकॉग्निशन अंततः उनके पीछे आती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए खेल जगत से एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। जब माइकल फेल्प्स अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में थे, तब उनका अधिकांश समय कैमरों के सामने नहीं बल्कि पूल में बीत रहा था। उनकी सफलता का आधार प्रेरणादायक इंटरव्यू नहीं था, उसका आधार लगातार दोहराया गया अभ्यास था। दिन ब दिन, साल दर साल। ऐसी ट्रेनिंग जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। जब दुनिया ने उन्हें ओलंपिक में पदक जीतते देखा, तब वास्तव में वह परिणाम वर्षों पहले शुरू हो चुका था। यानी सफलता उस दिन नहीं बनी जब दुनिया ने देखा,
सफलता उस दिन बनी जब कोई नहीं देख रहा था। अब इस विचार को अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? क्या आप उन्हें बनाने में समय लगा रहे हैं या उन्हें समझाने में? क्या आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं? यह अंतर छोटा दिखता है, लेकिन यही अंतर भविष्य तय करता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं। अहंकार को केवल पहचान ही नहीं चाहिए होती, अहंकार को निश्चितता भी चाहिए होती है। वह चाहता है कि लोग पहले से मान लें कि आप सफल होने वाले हैं। लेकिन सीखने की प्रक्रिया में निश्चितता नहीं होती। सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होती हैं, शुरुआती असफलताएं होती हैं, भ्रम होता है, धीमी प्रगति होती है। और यही कारण है कि जो लोग सीखने पर केंद्रित रहते हैं वे अक्सर अधिक आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे शुरुआत में एक्सपर्ट दिखने की कोशिश नहीं करते, वे बिगिनर बनने के लिए तैयार होते हैं। और यही एक ऐसा गुण है जो लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। किसी नई स्किल को सीखने वाले दो लोगों की कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में देखिए। एक व्यक्ति शुरुआत से ही खुद को जानकार साबित करने में लगा रहता है। वह गलतियां छिपाता है, सवाल पूछने से बचता है, कमजोरियां स्वीकार नहीं करता। दूसरा व्यक्ति खुलकर स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता। वह सीखता है, फीडबैक लेता है, बार बार सुधार करता। कुछ समय बाद कौन आगे निकलता है? लगभग हमेशा दूसरा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि सीखना और प्रभावित करना एक साथ पूरी शक्ति से नहीं हो सकते। जब आपका ध्यान प्रभावित करने पर होता है, तब आपका ध्यान गलती न करने पर होता है। जब आपका ध्यान सीखने पर होता, तब आपका ध्यान बेहतर होने पर होता है। और बेहतर होना हमेशा सही दिखने से अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दुनिया के कई महान नेताओं, वैज्ञानिकों और निर्माताओं में एक समान गुण दिखाई देता है। वे लंबे समय तक छात्र बने रहे। वे अपनी उपलब्धियों से ज्यादा अपनी जिज्ञासा से जुड़े रहे। वे अपनी पहचान से ज्यादा अपनी प्रगति की परवाह करते रहे। और शायद यही कारण है कि वे बढ़ते रहे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण जाल है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। प्लानिंग का जाल। प्लानिंग जरूरी है, स्ट्रैटेजी जरूरी है, विजन जरूरी है, लेकिन एक बिंदु के बाद प्लानिंग भी अहंकार का उपकरण बन सकती है। कैसे? जब प्लानिंग काम का विकल्प बन जाए। बहुत से लोग प्लानिंग करके उत्पादक महसूस करते हैं। वे नोटबुक भर देते हैं, वे गोल्स लिखते हैं, वे सिस्टम्स बनाते हैं, वे टाइमलाइंस बनाते हैं, वे रिसर्च करते हैं, और यह सब उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर महीनों बाद भी वास्तविक काम शुरू नहीं हुआ, तो प्लानिंग प्रोग्रेस नहीं है, वह केवल तैयारी का भ्रम है। इतिहास में कई कंपनियां इसलिए सफल नहीं हुईं क्योंकि उनके पास सबसे शानदार योजना थी। वे इसलिए सफल हुईं क्योंकि उन्होंने अधूरी जानकारी के बावजूद एग्जीक्यूशन शुरू किया। इंटरनेट के शुरुआती दौर में अनगिनत कंपनियों के पास बड़े बड़े विजन थे, लेकिन अंततः वही कंपनियां बचीं जिन्होंने लगातार निर्माण किया, परीक्षण किया और सुधार किया। यानी वास्तविक दुनिया परिणामों को पुरस्कृत करती है, इरादों को नहीं। दुनिया यह नहीं देखती कि आपने क्या करने का सोचा था, दुनिया यह देखती है कि आपने क्या किया। और यही वह सच्चाई है जिससे अहंकार सबसे ज्यादा बचना चाहता है, क्योंकि इरादों की दुनिया में आप हमेशा महान दिख सकते हैं, परिणामों की दुनिया में आपको प्रमाण देना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत से लोग भविष्य की भाषा में जीते हैं। मैं करने वाला हूं, मैं शुरू करने वाला हूं, मैं बनने वाला हूं। लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में बदलता है। कोई भी व्यक्ति भविष्य के वादों से मजबूत नहीं बनता, वह आज की आदतों से मजबूत बनता है। कोई भी व्यक्ति भविष्य की घोषणाओं से सफल नहीं बनता, वह आज की कार्रवाई से सफल बनता है। और शायद यही कारण है कि सबसे शक्तिशाली प्रश्न यह नहीं है मैं क्या बनना चाहता हूं, बल्कि यह है मैं आज क्या कर रहा हूं। ताकि आज अदात है बी, क्योंकि आपका भविष्य आपके सपनों से कम और आपकी दैनिक गतिविधियों से अधिक बनता है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता। आप लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कम करते हैं, आप काम करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आप पहचान की भूख कम करते हैं, आप कौशल विकसित करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आप घोषणा कम करते हैं,
आप निर्माण ज्यादा करते हैं और धीरे धीरे वही चीज होती है जिसका अहंकार हमेशा शॉर्टकट चाहता था। वास्तविक परिणाम दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि यह समझना पर्याप्त नहीं कि बात करना नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। अगर आपका दिमाग बार बार वैलिडेशन चाहता है, अगर आपको अपने गोल्स साझा करने की आदत है, अगर आप प्रोग्रेस की जगह रिकॉग्निशन का पीछा करते रहे हैं, तो उस मानसिकता को बदला कैसे जाए? और सबसे महत्वपूर्ण, वह कौन सी दैनिक प्रैक्टिस है जो आपके अहंकार को कमजोर और आपकी कार्रवाई को मजबूत बना सकती है? यही वह जगह है जहां इस अध्याय का सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा सामने आता है। अब तक हमने समझा कि क्यों अपने सपनों के बारे में लगातार बात करना कई बार प्रगति का दुश्मन बन जाता है। हमने देखा कि कैसे अहंकार परिणामों से पहले पहचान चाहता है, कैसे दिमाग उपलब्धि का झूठा संतोष महसूस करने लगता है और कैसे रिकॉग्निशन का पीछा करते करते लोग वास्तविक ग्रोथ से दूर चले जाते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर यह जाल इतना सामान्य है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्योंकि केवल यह जान लेना कि आग गर्म होती है पर्याप्त नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब हम आग को छूना बंद करते हैं। और इसी तरह केवल यह समझ लेना कि अत्यधिक बात करना नुकसान पहुंचा सकता है पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो हमें बार बार एक्शन की तरफ वापस ले जाए। यहीं से एक शक्तिशाली मानसिक बदलाव शुरू होता है। अधिकांश लोग खुद से पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे एक अलग सवाल पूछते हैं, मैंने आज क्या बनाया? यह छोटा सा अंतर सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही अंतर जीवन बदल सकता है। क्योंकि पहला सवाल पहचान पर केंद्रित है, दूसरा सवाल निर्माण पर। पहला सवाल बाहरी दुनिया की ओर देखता है, दूसरा सवाल अपने काम की ओर। और जब आपका ध्यान निर्माण पर चला जाता है तो अचानक कई मानसिक संघर्ष गायब होने लगते हैं। आपको हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती, आपको हर कदम पर घोषणा करने की जरूरत नहीं रहती, आपको हर छोटी प्रगति का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं रहती। आप बस काम करते हैं और धीरे धीरे काम ही आपकी पहचान बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां टॉक लेस वर्क मोर केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं रह जाता, वह जीवन जीने का तरीका बन जाता है। अब एक पल के लिए इतिहास की ओर देखते हैं। जब राइट ब्रदर्स उड़ान पर काम कर रहे थे, तब दुनिया का ध्यान कई बड़े और प्रसिद्ध आविष्कारकों पर था। अखबारों में उनके नाम छप रहे थे, उनके दावे चर्चा में थे। लेकिन वास्तविक प्रगति किसने की? उन लोगों ने जिन्होंने प्रयोग जारी रखा। उन्होंने हवा, संतुलन, नियंत्रण और डिजाइन की समस्याओं पर शांत होकर काम किया। दुनिया घोषणा सुन रही थी, वे समाधान बना रहे थे, और अंततः इतिहास ने शब्दों को नहीं, परिणामों को याद रखा। यही पैटर्न लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जो लोग परिणाम बनाते हैं वे अक्सर प्रक्रिया में खोए रहते हैं। जो लोग केवल पहचान चाहते हैं वे अक्सर प्रक्रिया से बचते रहते हैं। अब यहाँ एक ऐसा अभ्यास है जो इस पूरे अध्याय की आत्मा को बदल सकता है। अगली बार जब आपको किसी गोल के बारे में बात करने का मन हो, अपने आप को रोकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी इस बारे में बोलना चाहता हूं या इस पर काम करना चाहता हूं? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन यह आपके दिमाग की दिशा बदल देता है। क्योंकि हर बार जब आप बात करने की इच्छा को काम में बदलते हैं, तब आप अपने मस्तिष्क को एक नया संदेश भेजते हैं। आप उसे सिखाते हैं कि संतुष्टि शब्दों से नहीं, कार्रवाई से आएगी। यही वह मानसिक पुनर्संरचना है जो लंबे समय में असाधारण परिणाम पैदा करती है। अब सोचिए, अगर अगले 30 दिनों तक आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में सार्वजनिक रूप से बात न करें, तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप सोशल मीडिया पर घोषणा न करें? क्या होगा अगर आप दोस्तों को न बताएं? क्या होगा अगर आप केवल काम करें? शुरुआत में बेचैनी होगी, क्योंकि अहंकार पहचान चाहता है, उसे दर्शक चाहिए, उसे प्रतिक्रिया चाहिए, उसे प्रशंसा चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद एक दिलचस्प बदलाव होगा। आपका ध्यान लोगों की राय से हटकर काम की गुणवत्ता पर आने लगेगा। आप कम बोलेंगे,
ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा सुधारेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा करेंगे। यही कारण है कि इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली सीख केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि चुप रहकर निर्माण करना है। क्योंकि केवल चुप रहना भी पर्याप्त नहीं। अगर कोई व्यक्ति बात नहीं करता लेकिन काम भी नहीं करता, तो कुछ नहीं बदलता। असली शक्ति चुप्पी और कार्रवाई के संयोजन में है। शांत रहना, सीखना, दोहराना, सुधारना और फिर दोबारा करना, यहीं से उत्कृष्टता जन्म लेती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग परिणामों को ट्रैक करते हैं, लेकिन कम लोग प्रयासों को ट्रैक करते हैं। उदाहरण के लिए, लोग पूछते हैं, मैंने कितने सब्सक्राइबर पाए, लेकिन कम लोग पूछते हैं, मैंने कितने घंटे गुणवत्ता वाला कंटेंट बनाया। लोग पूछते हैं, कितनी किताबें बिकी, लेकिन कम लोग पूछते हैं, मैंने कितने दिन लगातार लिखा। लोग पूछते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन कम लोग पूछते हैं, मैंने कितनी समस्याएं हल की। यह सोच महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन प्रयास होते हैं। और जब आप प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप प्रक्रिया से जुड़ते हैं। जब आप केवल परिणामों पर ध्यान देते हैं, तो आप अक्सर निराश हो जाते हैं। यही कारण है कि अगले सप्ताह से एक नया सवाल पूछना शुरू कीजिए। हर रविवार, हर सप्ताह खुद से पूछिए, मैंने इस सप्ताह क्या किया। ध्यान दीजिए, सवाल यह नहीं है, मैंने इस सप्ताह क्या कहा। सवाल यह नहीं है, मैंने इस सप्ताह क्या योजना बनाई। सवाल यह नहीं है, मैंने इस सप्ताह क्या सोच लिया। सवाल है, मैंने वास्तव में क्या किया। क्योंकि जीवन अंततः एक्शंस का हिसाब रखता है, इरादों का नहीं। अब शायद आप समझने लगे होंगे कि क्यों इतने लोग वर्षों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं। वे मेहनती हो सकते हैं, वे बुद्धिमान हो सकते हैं, वे महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी ऊर्जा लगातार पहचान प्राप्त करने में खर्च हो रही है, तो निर्माण के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है। और यही कारण है कि इस अध्याय का संदेश इतना असहज लेकिन इतना शक्तिशाली है। यह हमें एक कठिन सच्चाई दिखाता है। कई बार हमें अपने दुश्मनों से नहीं, अपने अहंकार से बचने की जरूरत होती है। कई बार हमें दुनिया से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। कई बार हमें अधिक प्रेरणा की नहीं, अधिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। और कई बार हमें अधिक बोलने की नहीं, अधिक करने की आवश्यकता होती है। याद रखिए, दुनिया में असंख्य लोग हैं जो अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आज काम कर रहे हैं। असंख्य लोग कहते हैं कि वे किताब लिखेंगे, कम लोग प्रतिदिन लिखते हैं। असंख्य लोग कहते हैं कि वे फिट होंगे, कम लोग नियमित अभ्यास करते हैं। असंख्य लोग कहते हैं कि वे कुछ बड़ा करेंगे, कम लोग शांत रहकर उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। और अंततः फर्क यहीं पैदा होता है, शब्दों और कार्यों के बीच, इरादों और परिणामों के बीच, अहंकार और उत्कृष्टता के बीच। इस पूरे अध्याय को अगर एक भावना में समेटना हो, तो वह शायद यह होगी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को दुनिया के सामने साबित करने की जल्दी मत कीजिए। उन्हें अपने काम के माध्यम से विकसित होने दीजिए। अपने सपनों की घोषणा करने से पहले उन्हें आकार दीजिए। अपनी पहचान बनाने से पहले अपना कौशल बनाइए। लोगों को यह मत बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, उन्हें यह दिखाइए कि आपने क्या किया है। क्योंकि अंत में लोगों को आपके इरादे याद नहीं रहते, उन्हें आपके परिणाम याद रहते हैं। और शायद आज इस वीडियो के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, आपके जीवन का कौन सा गोल ऐसा है जिसके बारे में आप बात ज्यादा कर रहे हैं और काम कम। उस गोल का नाम अपने मन में अभी सोचिए और आज ही निर्णय लीजिए कि अगले 30 दिनों तक उस पर चर्चा कम और कार्रवाई ज्यादा करेंगे। क्योंकि आपकी अगली सफलता किसी घोषणा का इंतजार नहीं कर रही, वह आपके अगले एक्शन का इंतजार कर रही है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव पैदा किया है, तो इसे लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो बड़े सपने तो देखता है, लेकिन शायद अभी तक लगातार एक्शन नहीं ले पा रहा। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, एक्शन।
ताकि यह आपके लिए केवल एक कमेंट न रहे, बल्कि खुद से किया गया एक वादा बन जाए। और अगर आप ऐसी ही किताबों से निकली गहरी, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाली सीखें लगातार पाना चाहते हैं, तो एनी बुक समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, अहंकार चाहता है कि लोग आपको सफल मान लें, लेकिन उत्कृष्टता चाहती है कि आप वास्तव में सफल बने। अहंकार शोर मचाता है, उत्कृष्टता निर्माण करती है। अहंकार घोषणा करता है, उत्कृष्टता परिणाम दिखाती है। इसलिए आज से थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा ज्यादा सीखिए, थोड़ा कम दिखाइए, थोड़ा ज्यादा बनाइए, और दुनिया को अपने सपनों की कहानी मत सुनाइए, उन्हें अपने काम का परिणाम दिखाइए। मिलते हैं अगली किताब की अगली गहरी सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सफलता आवाज से नहीं, कार्रवाई से बनती है।